उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संकल्प है समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाना, हर जाति हर वर्ग को समान अवसर देना और वंचितों को मुख्य धारा में लाना। इसी संकल्प की एक प्रेरक कथा है बावरिया समुदाय की। यमुना के तट पर स्थित जनपद शामली, जहां लगभग 12 ग्रामों में विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु श्रेणी के 20 से 25 हजार नागरिक निवास करते हैं। यह समुदाय बावरिया नाम से जाना जाता है, एक ऐसा नाम जो इतिहास, संघर्ष और आत्मगौरव से जुड़ा है। मुगल काल में राजस्थान से पलायन कर यह समुदाय उत्तर भारत के जंगलों में आकर बसा। रजवाड़ों की सेवा में गुरिल्ला युद्ध लड़ने वाले ये योद्धा मुगलों के दमन के विरुद्ध डटे रहे। बावड़ियों के समीप निवास करने के कारण इन्हें बावड़ी वाला समुदाय कहा गया। भोजन के लिए जंगल, पानी के लिए बावड़ी और आत्मसम्मान के लिए संघर्ष इनकी पहचान बना। 1857 की क्रांति में भी इस समुदाय ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध युद्ध छेड़ा। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने जरायम पेशा अधिनियम लागू कर इन्हें निगरानी में रखा, किंतु इस समुदाय ने कभी दास्ता स्वीकार नहीं की। 31 अगस्त 1952 को सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से इस काले कानून से मुक्ति मिली और यही दिन विमुक्ति दिवस कहलाया। विगत 4 दशकों पूर्व तक यह समुदाय सामाजिक रूप से उपेक्षित था, किंतु तत्कालीन जिलाधिकारी श्री योगेंद्र नारायण ने समुदाय सुधार का संकल्प लिया। श्री योगेंद्र नारायण माथुर इतना शिक्षा का रास्ता दिखाया जी उसने, कि जो भी शिक्षित हो गए वही हो गया। उसके सुधार से आज कम से कम 50 पुलिस में हैं। सुधार उसका क्या हुआ आज तक हमारे सिर माथे पर है। वर्ष 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को नई दिशा मिली। राज्य में योगी सरकार के सशक्त नेतृत्व में बावरिया समुदाय के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आया। शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति कर रहे इस समुदाय के 50 से अधिक युवाओं का चयन पुलिस और अन्य विभागीय भर्तियों में हो चुका है। 3 युवक देश के सीमा प्रहरी बने हैं। इस समाज के विकास के लिए सबसे जरूरी है शिक्षा, तो हमने अपने बच्चों को सबको पोस्ट ग्रेजुएट कराया। बड़ा लड़का दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल पद पे है। मैं बहुत गरीब कंडीशन में थी सर, और मेरा जो पिछली भर्ती पुलिस में आई है उसमें मेरा लड़का सेलेक्ट हुआ है। मेरी बेटी उषा भारती जो पिछले गत वर्ष में भर्ती हुई थी उसमें जो है पुलिस में जीती है। 300 परिवारों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास प्राप्त हुए हैं। मेरे पास पहले कच्चा मकान था और अब पक्का मकान मुख्यमंत्री आवास योजना की तरफ से मिला है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस समाज में पात्र परिवारों को अंत्योदय कार्ड की सुविधा प्रदान की गई है। शिक्षा व्यवस्था में किए गए सुधारों की वजह से बच्चों की उपस्थिति में वृद्धि हुई है। समुदाय के कई बच्चे नर्सिंग क्षेत्र में गए और कुछ शिक्षक बने हैं। मैं संजय कुमार सन 2005 में शिक्षक पद पर नियुक्त हुआ था और आज लगभग मुझे 20 साल का अनुभव है। मैंने 11वीं 12वीं सावित्रीबाई फुले योजना के तहत जो भी स्कॉलरशिप मिली थी उसके तहत ही की है। उसके बाद जब मैंने बीएड की तब भी मुझे सरकार से 90,000 की धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में मिली थी और अब मैं डीएवी पब्लिक स्कूल झिंझाना में पोस्टेड हूँ एज ए टीचर। मेरा नाम रूपाली है और मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ और मेरे स्कूल का नाम उच्च प्राथमिक विद्यालय कानपुर कला है और मैं कुछ बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। इसके साथ ही किसानों को सस्ता ऋण और उपकरणों की सुविधा भी प्रदान की गई, जिससे संपन्नता ने उनके द्वार पर दस्तक दे दी है। ये हमारी हार्वेस्टिंग मशीन है और हमारे खेत हैं, यहाँ पर हम लोग खेती बाड़ी करते हैं और सरकार से हमें सम्मान निधि भी प्राप्त होती है। किसान का सरकारी समिति योजना का जो लाभ है वो मिल रहा है। उस लाभ से मैंने ये पुराना ट्रैक्टर खरीदा है। शुरुआत में जब मैंने अपना बिजनेस जोड़ने के लिए कोशिश की तो मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई थी। फिर मुझे युवा उद्यमी योजना के बारे में पता चला, इसलिए मैंने लोन के लिए अप्लाई किया और मुझे लोन की पेमेंट प्राप्त हुई। आज ये समुदाय शिक्षा, स्वास्थ्य और राष्ट्र सेवा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। ये परिवर्तन केवल योजनाओं का परिणाम नहीं, बल्कि शासन की संवेदनशीलता
और समाज की जागरूकता का प्रतीक है। मैं बावरिया समाज में रहकर शिक्षित होकर पहली ऐसी महिला हूं जो कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हूं। मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ऊन जो कि जिला शामली के अंतर्गत आता है पोस्टेड हूं। बावरिया समुदाय जो कभी जंगलों में संघर्ष करता था, आज राष्ट्र निर्माण में सहभागी है। राष्ट्रभक्ति इसकी पहचान थी, है और हमेशा रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार का यह प्रयास समावेशन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। एक ऐसा कदम जो हर वंचित को सम्मान, अवसर और पहचान दिलाने के लिए समर्पित है। समावेशन की ओर बावरिया समुदाय।